हेलो दोस्तों, आई एम आशीष कुमार। आपको डिफेंस स्टडी अड्डा 99 पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देख रहे हो कि फिजिक्स की क्लास चल रही है, आप लगातार देख ही रहे हो। क्वेश्चन अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये मैथमेटिक्स के एयरफोर्स नेवी के लिए प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। एयरफोर्स स्पेशल है जो नवंबर में हालांकि पेपर होने वाला है, उसी के उस पर बेस में दिया जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोग आप इस सेशन से जुड़ जाइए। लगातार जब तक पेपर नहीं होता तब तक सीरीज चलती रहेगी। और मैं ये वादा करता हूँ कि जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन पे, इसी पर कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएंगे। सारे 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं जो इधर उधर हो जाते हैं, बाकी फंस जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। जो नया आया हो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक कर दे। ठीक है, आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगता हुआ जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। और ये हमारे फ़ोन पर भी क्वेश्चन आ गया है। चलो देखो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है भैया, उधर देखो। इधर हम देख रहे हैं अपना लिमिट x टेंस टू 0, लिखा है साइन अल्फा x बटे टेन बीटा x। अगर आपने मेरा लिमिट वाला अगर पढ़ा होगा, लिमिट की जो क्लास हमने दी थी, कराई भी थी, ऐसी बात नहीं है। देखो सारी क्लास कराएंगे, लेकिन अब जैसे पेपर आ रहा है उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, पार्ट होता है समझ लो एक तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हमने लिमिट के अगर कराया होगा तो आप जानते होगे कि एक क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो ऑप्शन 3 ही दिए हुए हैं, लिखता है इसमें तीनों में कोई ऑप्शन नहीं, चौथा होगा। उसमें देखो कटिंग हो गई है, आया नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हो क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा तो हमने बताया था कि अगर साइन एक्स कहीं पर मिल जाता है तो उसके स्थान पर एक्स लिखोगे जब कभी भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो। तब जब एक्स टेंस टू लिमिट 0 हो तब अगर साइन एक्स मिल जाता है तो उसके स्थान पर हम सिर्फ एक्स लिखते हैं। और एक्स के स्थान पर हमारे क्या दिया है, अल्फा एक्स। तो हम पूरा उठा के अल्फा एक्स यहाँ लिख देंगे। ठीक, बटे अब बोला टेन एक्स का भी यही था कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो टेन एक्स के स्थान पर हम सिर्फ एक्स लिख सकते हैं। और जो एक्स के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, बीटा एक्स, तो हम यहाँ पर बीटा एक्स लिख देंगे। ठीक, अब भैया हमारे पास ये आ गया और यक्स से यक्स हमारा कट जाएगा, तो जो आंसर हमारा बनेगा अल्फा बटे बीटा बनेगा। अगर आपने हमारी वो क्लास ना देखी हो तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर वो क्लास के वीडियो मिल जाएगा, जाकर देखिए। लिमिट का ये हमने कैसे डिस्कस किया आपको समझ में आ जाएगा। मात्र विदिन 2 सेकंड पर आंसर निकालना सिखा दिए थे। ठीक है, तो अल्फा बटे बीटा इसका आंसर आएगा। फोर्थ वाला पार्ट होगा जो आप इसमें क्वेश्चन पर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, जैसे सॉल्व करने की कोशिश करो सभी लोग सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और हमारे फ़ोन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3x² माइनस के 5x+1, तो dy/dx, मतलब अवकलन पूछ रहा है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू दिया है 3x² प्लस के 5x प्लस के 1 दिया है, तो dy/dx क्या होगा। dy/dx क्या होगा, लगता है यार बर्फ बाहर बेच रहा है, बर्फ बेच रहा है बाहर, उसी की आवाज़ आ रही भाई, सॉरी। यहाँ पर बस्ती टाइम है ना, तो आने से उधर लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास ऑप्शन भी दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें जो भी सही हो आप बताओ। ठीक है, तो इसका अवकलन करना है। अवकलन बहुत आसान होता है, अगर आपने इंटर में अच्छी तरह पढ़ा होगा तो अवकलन बहुत आसान होता है, समझ लो। बस क्या करना है, dy/dx निकालना है ना, इधर डायरेक्ट निकालते हैं। देखो अचर पद 3 है, 3 तो रहेगा ही, इंटू x² का अवकलन होता है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। ठीक, x² का अवकलन क्या होता है 2x। अगर आप लोग जानते हो, प्रैक्टिस है, हम पूरी विधिवत नहीं बताएंगे। प्रैक्टिस सेशन की तरह होता है। अगर क्लास लेंगे तो पूरे सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो x² का होगा 2x होगा, प्लस के 5x का अवकलन करो कितना आएगा, 5 आएगा सिर्फ। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा 3 2 6, 3 2 6, 6x प्लस के 5। इसका अवकलन जो होगा हमारा 6x प्लस 5 आएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा है ना, जी 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 माइनस लगा है, तो यहाँ पर माइनस कर दो यार, और कुछ नहीं। वो क्वेश्चन लिखा है, और यहाँ पर +1 का कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा। अचर पद है, 0 होता है अवकलन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है y बराबर x⁴n बराबर dy/dx का मान बताओ। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये समझ लो कि आप तैयारी ही ना करो।
एयरफोर्स नेवी आपके लिए बस की बात नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो y बराबर एक्स की पावर यानी ये सूत्र होता है अवकलन के, सबसे पहला सूत्र यही होता है यार। जब अगर कभी अवकलन पढ़ाया जाएगा ना तो सबसे पहले यही लिखाया जाएगा कि एक्स पावर एन का अवकलन क्या होता है, बस यही लिखाया जाएगा पहले। इसका डायरेक्टली लिख सकते हो एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है, ये होता है, ये सूत्र होता है पहला, सबसे पहले अवकलन में यही सिखाते हैं टीचर लोग, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा, एक्स पावर एन माइनस वन, जो हो ऑप्शन इसका देख लो, बी नंबर सही है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर बी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप सोच रहे इतने सिंपल करा रहे हैं, यही आते हैं कि पेपर में, बिल्कुल यही आते हैं यार, एग्जैक्ट यही आते हैं, सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। मैं सोचो तो कि बहुत ऐसे थे, नेवी में थोड़ा रहता है मगर एयरफोर्स में बहुत नॉर्मल रहता है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब भाई अच्छा क्वेश्चन आया, इसे आप सॉल्व करो जरा। कितने नंबर है, 4 नंबर, जितना भी नंबर हो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ए और बी दो राशियों के समांतर माध्य, गजब, ए और समांतर माध्य जानते हो क्या होता है भैया, समांतर माध्य ए दिया हुआ है दो राशियों के, दो राशियां कौन सी, ए और बी है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना सबको। समांतर माध्य ए और बी का ए है, गुणोत्तर माध्य जी है तथा हरात्मक माध्य एच है। तो संबंध बताओ, 4 ऑप्शन दिए हैं, जो संबंध सही वो बताओ। हम आपको कोई रटाने वाली चीज़ नहीं सिखाएंगे, इसको बताएंगे किस तरह आपको करना है। तो अगर आपने समांतर माध्य पढ़ा होगा तो जरूर जानते होगे कि ए बराबर समांतर माध्य होता है ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, ये समांतर माध्य होता है। अगर आपने हरात्मक माध्य पढ़ा होगा कि हरात्मक श्रेणी अगर पढ़ी होगी, अगर आपने श्रेणियाँ पढ़ी होगी तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है, 2ab बटे ए प्लस बी, सारे के सूत्र लिख रहे हैं अभी, ठीक है। अगर गुणोत्तर माध्य आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल जानते होंगे गुणोत्तर क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जी इज इक्वल टू रूट के ए बी होता है। तीनों वैल्यू आपके पास रखी हैं, जो ऑप्शन इन वैल्यू को सेटिस्फाइड कर दे बस वही करेक्ट होगा। तो एक ऑप्शन दिया है बी नंबर, जरा देखो सभी लोग, ऑप्शन दिया हुआ है कि ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, क्वेश्चन हटा दो, ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इससे क्या पता चल रहा कि एक स्थान पर रखो, तो एक स्थान पर ए प्लस बी बाई टू है माने का, इंटू एच का मान रखो। तो एच का मान जब रखोगे भैया, एच का मान कितना है, एच का मान 2ab बटे ए प्लस बी, और जी का मान रखो रूट ए बी का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, सिर्फ ए बी, ठीक है, ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब आप a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, ए बी, इधर बचा ना ए बी इज इक्वल टू ए बी, कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपको अगर कोई बात ना समझ में आ रही तो बताओ इसमें भैया, हमसे उसने कहा समांतर माध्य, हमने लिख दिया समांतर माध्य ये होता है, गुणोत्तर माध्य ये है हमारे पास, गुणोत्तर श्रेणी की ये दी है, सब कुछ हमने रख दिया, आंसर निकाल लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, जैसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, सॉल्व करो यार, सॉल्व करो। हाँ इसका भैया ये क्वेश्चन भी अच्छा है, cos 300 का मान बताओ, cos 300 का मान निकाल लोगे सभी लोग, cos 300 का मान पूछ रहा है, cos 300 का मान पूछ रहा है, क्या निकाल लोगे सभी लोग, cos 300 का मान निकाल लोगे, निकाल लोगे, सब लोग निकाल लेते हो यार, तुम अच्छे होशियार हो पढ़ने में। अरे भैया cos 300 का मान कैसे निकालते हैं, cos हम ये भी कर सकते हैं कि 360 माइनस के 60 बना सकते हैं, ऐसे कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर हमारा 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ पर 360 होता है। अब बोल रहा है cos 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तब इस चतुर्थांश में cos कहता होता है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है ना, होता ही नहीं होता है। आपका ये नहीं बदलेगा, सोच रहे हो कि 360 और 180 में नहीं बदलता है, ये चीज़ें ये कुछ नहीं बदलती है, 360 और 180 में नहीं बदलती है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो मान, अगर आपको नहीं आता है तो भाई यार इतनी सिंपल बात नहीं आएगी तो अब क्या बताएं। या आपको दूसरा नियम देखो, अगर आपको cos 180 प्लस 180 कर लो, कितना होता है 180, नहीं 180 और प्लस जितना 300 में 180 घटा दो, जितना आ जाता है लिख लो ना, 0 इधर 2, 100 कितना, इधर 0 रखोगे, इधर आ जाएगा 10, 10 में 8 गए, 2 इधर 2, हाँ 120 प्लस के 120। अब cos 120 का मान निकाल लेना, जिस तरह हो सके उस तरह निकाल लो, सिंपल क्वेश्चन है आते एग्जाम में, ठीक है, तो कर लेना, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, चलो सॉल्व करने की कोशिश करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हमारे फ़ोन पर है, आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ ट्रिंगल शब्द के अक्षरों में से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके आदि में टी और जिनके आदि में टी, स्टार्टिंग में टी और अंत में ई होनी चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में होना चाहिए यार टी और लास्ट में ई होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में टी है और लास्ट में ई है, तो बस इसके निकाल लो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ट्रिंगल में ट्रिंगल लिखो पहले, इधर देखो ट्रिंगल में स्पेलिंग क्या होती है, TRINGLE। ये ट्रायंगल शब्द लिखा है, कितने इसमें शब्द कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 साथ ही तो है। TRIANGL होती है, यहाँ पर रुको सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी है, यहाँ पर ANGL लिखना पड़ेगा। ए ट्रिंगल, आप सही लिखा यार। तो 8 होते हैं कुल ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमारे पास कितने हैं, 8। बोल रहा है कि आपके टी से स्टार्ट हो और ई से एंड हो, बिल्कुल सही बोल रहा है। टी से स्टार्ट है, ई से एंड है, तो बस फैक्टोरियल 8 का मान निकाल लो। अब फैक्टोरियल 8 का मान कैसे निकाल लोगे, जरा देखो। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक। हम कर लेते 5 को 20 और 3 दूनी 6 और 20 × 6 इधर कर लो, ठीक है। 8 7 56 × 8, ठीक है। गुणा करना है सभी का, तो इसको जब करोगे तो 6 दूनी 12 120 हो जाएगा ये, इंटू 8 के अंदर गुणा कराओगे 8 × 56, ठीक है, सही है ना। 8 × 56 करेक्ट है ना। अगर आप इसका फैक्टोरियल 8 निकाल रहे हो और बोल रहा है आपसे कि ये दो फिक्स हैं, टी और ई फिक्स हैं, ठीक है। टी और ई कह रहा है कि यदि आदमी टी से स्टार्ट हो और ई से अंत हो। अच्छा, टी से स्टार्ट कर रहा है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, और ई से अंत हो, टी ई फिक्स कर दिया यार। 1 मिनट की भाई, 1 मिनट जो टी और ई फिक्स है, ठीक है। सॉरी गलती हो गई, हमसे बोला कि टी और ई फिक्स है, तब टी और ई को हम नहीं अकाउंट 1 2 3 4 5 6 के सूत्र काउंट करेंगे, ठीक, सही है। टी और ई फिक्स हो चुका है भाई, तो सिर्फ फैक्टोरियल 6 के मान निकालेंगे। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, वो बोल रहा है कि टी से स्टार्ट हो और जितनी बोल दे संख्या, मतलब जो वाले बोल दे कि टी से स्टार्ट हो ई से लास्ट हो, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। और जितने बचते हैं 1 2 3 4 5 6 6 बच्चे मेरे पास वर्ड, सिर्फ फैक्टोरियल 6 के मान निकाल लो। और फैक्टोरियल 6 के मान जब निकालोगे कितना आता है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, वो हमने निकाल लिया था पूरे का कि कितने बनेंगे वर्ड, वो हमने कंडीशन नहीं पड़ी थी, ठीक है। तो 6 पंचे 30, ठीक, इंटू 4 3 12 इंटू 2 और 12 3 36 इंटू 2 36 2 72 720। इसका आंसर कितना आएगा, 720 विल बी करेक्ट आंसर। 720 फर्स्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है 720, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, सॉल्व करो। हो जाता है यार, हमने कंडीशन नहीं पढ़ी थी इसलिए हो गई गलती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो क्या है भाई। लिखा है त्रिभुज एबीसी भुजाओं में, त्रिभुज एबीसी समझाने के लिए सब कर रहे हैं, तो डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ए के सामने भुजा ए होती है ना, तो कितना बोल रहा है, ए 15 है, ए 15 है। बोल रहा है 20 7 है, 20 7 है। बोल रहा है सी 13 है। तो किससे बोल रहा है, कह रहा है कोण सी की मान निकालो, कोण सी की। तो कोण सी कैसे, जब भुजा दी हो तीनों तो कोण कैसे निकालते हैं पता है, सूत्र पता है ना, कॉस सी। मतलब कॉस सी मतलब क्या होता है, सूत्र देखो, कॉस सी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बटे 2ab। इस फार्मूले पर ये तीनों वैल्यू उठाकर रख दो ए बी सी की। जब रखोगे तीनों वैल्यू, क्या नीचे दिख रहा है, जब वैल्यू रखोगे तीनों उठा के नीचे देखो, ए का कितने मान है, ए का मैं 15 का जब वर्क करो कितना आएगा 225 प्लस के बी का मान कितना है 7 7 7 49, सी का मान कितना है 13 13 13 169 बटे 2, ए कितना है 15, बी कितना है 7, ठीक है, इतना कर लोगे। अब ऊपर देख लो अच्छे इधर, 225 और 49 जब जोड़ोगे तो पहले घटा लो यार, सीधा 49 में 69 घटाओगे तो 169 पर 49 घटा लो, ठीक है। तो घटाओगे 0 आ जाएगा
और 12 4 16 ना, 120 बचेगा। 120 में 225 जोड़ लो, 125 में 225 जोड़ोगे तो आगे 5 और 2 2 4 और 3 345 आ जाएगा। अब ये हम सब मिटा देते हैं, 345 ऊपर आ गया, ठीक है। वो सब ऊपर काउंट करना, जोड़ना है घटाना है यार। 345 आ गया बटे 2 इंटू 15 इंटू 7, ठीक। 15 से काट दो, कट जाएगा। 15 दूनी 30 बचे 4, बोगे 45, 15 थे 45, 23 आ गया। मतलब 23 बटे 14 कॉस सी इक्वल टू आ जाएगा 23 बटे 14। कोण पूछ रहे हैं ना आपसे, तो कॉस इनवर्स 23 बटे 14। जो भी आपका आंसर हो देख लो पन्ना, इसमें कोई गलती तो नहीं है, देख लेना जो आंसर हो। आंसर देख सकते हो, 60 आंसर दे रहा है आंसर इसका, कोई कटने में दिक्कत नहीं। कॉस सी हमने ए 15 है, ठीक है, बी 7 है, सही है, सी 13 है, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब कि 15 225, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब कि 7 का वर्ग करना है 49, ठीक है। माइनस के सी स्क्वायर मतलब कि 169, 13 में 169 होता है, ठीक है। 225 प्लस 49 माइनस के 169। यार माइनस का यहाँ पर आएगा, सुनो एक मिनट भाई, रुको रुको रुको, 345 पर नहीं आएगा, ये गलती हो गई। यहाँ पर जब 120 ही बचा था ना अपना, माइनस का बचेगा, और ये 225, ठीक है, प्लस का होगा। अब यार घटाओ, घटेगा ये, तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 0। सर उल्टा घट रहा है, 1 मिनट। 225 और 120 में घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22 में 10, 105 बचेगा। 105 बचेगा ना, तो 105 क्वेश्चन हटा दो यार, 2 इंटू 15 इंटू 7, तो हम कितना कर सकते हैं, 15 सत्ते कितने बार कटेगा, 15 15 75 15 96 15 सत्ते 105, 7 से कट गया, 7 से 7 ही कट गया, मतलब 1/2 बचा। तो कॉस सी इज इक्वल टू 1/2, तो सी इज इक्वल टू 60 आंसर। सही है यार। देखो गलती क्या हुई थी कि हमने यहाँ पर जो लिखा 169, ये जब इसमें घटाया था ना, तो यहाँ पर 120 आया था ना घटाने में, और 120 प्लस में ले लिया था, इसलिए 345 हो गया था, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, चलो आ जाओ। तो अब सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और क्वेश्चन अब कराएंगे अगली क्लास में जो भी हो सकता है, ठीक है। अभी टाइम हो गया ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अच्छे मिल गए तो लग जाता है टाइम। चलो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।